दोस्तों मधु हियर यूके से एक इंडियन नर्स। वेलकम बैक टू वीकली ग्लोबल नर्सिंग न्यूज अपडेट। आज का एपिसोड का थीम सिंपल है। नर्सिंग का बिगेस्ट प्रॉब्लम शॉर्टेज नहीं, प्रॉब्लम है अनसर्टेनिटी प्लस ट्रस्ट। यूके में ओवरसीज स्टाफ पूछ रहे हैं आईएलआर का रोड मैप स्टेबल रहेगा या चेंज। एनएचएस में स्टाफ बोल रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट्स और फेयरनेस का क्या। ग्लोबल लेवल पर मैटरनल केयर बोल रहा है मिडवाइव्स मिसिंग, मदर्स एंड बेबीज आर एट रिस्क। और इंडिविजुअल स्टोरीज में एक और लेयर प्रोफेशनल ट्रस्ट। एक गुड एक्शन लाइफ सेव करता है और एक बैड एक्शन करियर डिस्ट्रॉय। मैं हाइप नहीं दूंगा, क्लियर वेरीफाइड अपडेट्स प्लस प्रैक्टिकल नेक्स्ट स्टेप्स दूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे यूके इमिग्रेशन न्यूज के बारे में, क्योंकि ओवरसीज नर्सेस के लिए यही फाउंडेशन है। फर्स्ट है आईएलआर ई पेटिशन डिबेट शेड्यूल्ड इन पार्लियामेंट कंफर्म्ड। हाउस ऑफ कॉमन्स लाइब्रेरी का रिसर्च ब्रीफिंग कंफर्म करता है कि आईएलआर से रिलेटेड 2 ई पेटिशंस वेस्टमिंस्टर हॉल में डिबेट होंगी 2 फरवरी 2026 4:30 बजे यूके टाइम। दोस्तों डिबेट का मतलब रूल चेंज नहीं होता, लेकिन डिबेट का मतलब होता है पॉलिसी डायरेक्शन पे पब्लिक प्लस एमपीज का प्रेशर, और आईएलआर जैसी चीज में डायरेक्शन ही लॉन्ग टर्म माइग्रेंट्स की प्लानिंग को शेक कर देती है। ओवरसीज नर्स अपनी लाइफ प्लानिंग करता है, फैमिली, मॉर्गेज, करियर पाथवे, और जब सेटलमेंट टाइमलाइन अनसर्टेन होता है रिटेंशन पे डायरेक्ट हिट आता है, मैं यही सेटल रहूं या मूव करूं। डिबेट के बाद गवर्नमेंट रिस्पॉन्स आएगा, उसका आउटकम ट्रैक करो, अपने डॉक्यूमेंट्स क्लीन रखो, एम्प्लॉयमेंट लेटर्स, पे स्लिप्स, एब्सेंस, वीजा हिस्ट्री। पैनिक नहीं होना, सिर्फ प्रिपरेशन करना, और आने वाले दिनों में जब डिबेट होगा उसके बारे में जो भी आउटकम आता है उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा, ताकि आप लोग जो भी न्यूज़ फॉलो करते हैं, इस चैनल को फॉलो करते हैं, उनको सही अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलता रहे। नेक्स्ट है फेक जॉब स्पॉन्सरशिप्स, माइग्रेंट पेइंग ह्यूज मनी फॉर पेपर जॉब्स। रिसेंट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग यूके में इलीगल नेटवर्क्स फेक जॉब स्पॉन्सरशिप सेल कर रहे हैं। माइग्रेंट्स रिपोर्टेडली 13,000 to 20,000 पाउंड्स तक पे करके नॉन एग्जिस्टेंट जॉब के थ्रू स्किल्ड वर्कर वीजा सपोर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। होम ऑफिस ने इस पर एनफोर्समेंट रिस्पॉन्स का मेंशन किया। ये सिर्फ इमिग्रेशन फ्रॉड स्टोरी नहीं है, इसका रिपल इफेक्ट जेन्यून नर्सेस पर पड़ता है। इसका इफेक्ट होता है सिस्टम टाइट होता है, जेन्यून एप्लीकेंट्स के लिए स्क्रूटिनी बढ़ती है, हेल्थ केयर सेक्टर्स का नाम डैमेज होता है, ट्रस्ट इश्यूज बढ़ता है, वल्नरेबल माइग्रेंट्स एक्सप्लॉइट होते हैं, फाइनेंशियली प्लस लीगल डिजास्टर। पे करके सीओएस या सैलरी ऑन पेपर, ये रेड फ्लैग है। अगर कोई बोल रहा है वर्क नहीं करना, बस पेरोल चलेगा, तो दैट्स नॉट अ शॉर्टकट, दैट्स अ ट्रैप। ओनली जेन्यून स्पॉन्सर प्लस रियल जॉब ऑफर्स प्लस रियल वर्क लोकेशन। स्पॉन्सर लाइसेंस वेरीफाई करो, कॉन्ट्रैक्ट डिटेल्स क्रॉस चेक करो, अपने कम्युनिटी में अवेयरनेस, इजी स्पॉन्सरशिप वाली लैंग्वेज से बच के। यूके इमिग्रेशन का टेक अवे, आईएलआर डायरेक्शन की डिबेट चल रही है और सिस्टम फ्रॉड के अगेंस्ट टाइटन हो सकता है, इसलिए जेन्युइन पाथ पे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंटेशन इज योर पावर। हमारा सेकंड सेक्शन है यूके नर्सिंग प्लस एनएचएस अपडेट्स। फर्स्ट है आरसीएन एनालिसिस ऑन आईएलआर प्रपोजल्स इम्पैक्ट ऑन इंटरनेशनल नर्स रिटेंशन। आरसीएन ने आईएलआर सेटलमेंट रिफॉर्म पर एनालिसिस पब्लिश की। पॉइंट ये है कि प्रपोज चेंजेस से इंटरनेशनली एजुकेटेड नर्सेस को लॉन्गर वेट प्लस अनसर्टेनिटी फेस हो सकती है, जो रिटेंशन रिक्रूटमेंट पे इम्पैक्ट करेगा। एनएचएस का इंटरनेशनल नर्स पाइपलाइन टैप की तरह नहीं है जो जब चाहो ऑन या ऑफ हो जाए। इंटरनेशनल नर्स का डिसीजन चेन लॉन्ग होता है। करियर रिस्क, एग्जाम्स, रिलोकेशंस, फैमिली सैक्रिफाइस और सेटलमेंट अनसर्टेनिटी आती है तो माइंड में एक थॉट सेटल होता है, मैं यूके को लॉन्ग टर्म होम मान सकता हूँ या नहीं। ये वर्कफोर्स इशू इसलिए है क्योंकि रिटेंशन में एक साइलेंट फैक्टर होता है, साइकोलॉजिकल सेफ्टी ऑफ फ्यूचर। आपको करना क्या है, आरसीएन अपडेट्स फॉलो करो, वो एडवोकेसी प्रेशर क्रिएट करते हैं। पर्सनल प्लानिंग, टाइमलाइन मैप करो, बट फ्लेक्सिबिलिटी रखो। सेकंड है बार्नसले हॉस्पिटल एनएचएस ट्रस्ट, लोकल इंडस्ट्रियल एक्शन, बैलेट ओवर फायर,
हायर एंड रीहायर कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस। रिपोर्ट बताती है कि बांसले हॉस्पिटल एनएचएस फाउंडेशन ट्रस्ट में 600 से ज्यादा वर्कर्स, नर्सेस और हेल्थ केयर स्टाफ मिलाकर इंडस्ट्रियल एक्शन बैलेट में जा रहे हैं। यूनियन क्लेम्स कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस, फायर एंड रीहायर थ्रेट के कॉन्टेक्स्ट में। ये नेशनल स्ट्राइक अनाउंसमेंट नहीं है, लोकल डिस्प्यूट है, बट सिग्नल स्ट्रॉन्ग है। व्हेन ट्रस्ट पुश कॉन्ट्रैक्ट चेंजेस, स्टाफ रिएक्शन सिर्फ पे के लिए नहीं होती, ऑफ्टन इट इज अबाउट वर्कलोड, ब्रेक्स, रिकवरी टाइम एंड फेयरनेस। यूके नर्सिंग का टेक अवे, वर्कफोर्स प्रेशर रियल है और रिटेंशन के लिए स्टेबिलिटी प्लस फेयरनेस प्लस फ्यूचर क्लैरिटी जरूरी है। नेक्स्ट सेगमेंट है ग्लोबल नर्सिंग न्यूज। ग्लोबल एनालिसिस हाईलाइट कर रहा है अप्रोक्सीमेटली 9,80,000 मिडवाइफ्स की शॉर्टफॉल, स्पेशली अफ्रीका, ईस्टर्न मेडिटेरियन और अमेरिका में। गार्डियन कवरेज प्लस इंटरनेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ मिडवाइफ्स मैसेजिंग से ये इशू हाईलाइट हुआ है। मैटरनल न्यूबॉर्न केयर में मिडवाइफ्स फ्रंट लाइन होती है। मिडवाइफ शॉर्टेज का मतलब लेबर वार्ड्स ओवरलोडेड, एंटीनेटल रिस्क डिटेंशन लेट, पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस हैंडल करना हार्डर और सिस्टम में हाई इंटरवेंशन प्रेशर बढ़ता है और इस चेन में नर्सेज भी इम्पैक्ट होती है। मैटरनिटी सपोर्ट रोल्स, न्यूनेटल यूनिट्स, कम्युनिटी हेल्थ पाथवेज। अगर आप मैटरनिटी या चाइल्ड हेल्थ में इंटरेस्ट रखते हो तो ग्लोबली डिमांड हाई रहने वाली है। सो स्किल अपग्रेड करो, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक्स बेसिक, न्यूनेटल ऑब्जर्वेशन, एस्केलेशन प्रोटोकॉल्स, ये ग्लोबली ट्रांसफरेबल स्किल्स है। नेक्स्ट है न्यूयॉर्क। जैसे कि आपको पता है कि पिछले 2 हफ्ते से हम न्यूयॉर्क नर्सेस स्ट्राइक को कवर कर रहे हैं और न्यूयॉर्क नर्सेस स्ट्राइक अभी 3rd वीक में चल रही है। नाउ न्यूयॉर्क में अप्रोक्सीमेटली 15,000 नर्सेस का स्ट्राइक 3rd वीक में एंटर कर चुका है। बार्गेनिंग सेशंस रिज्यूम हो रहे हैं। कोर इश्यूज रिमेनिंग स्टाफिंग, सेफ्टी, पे और बेनिफिट्स। ये ग्लोबल पैटर्न है। सेफ स्टाफिंग अब कंप्लेंट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट डिमांड बन रहा है और नर्सिंग का फ्यूचर यही डिसाइड होता है। नर्स रिटेंशन सैलरी से ज्यादा वर्केबिलिटी पे डिपेंड करती है। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है अनयूजुअल इंटरेस्टिंग नर्सिंग स्टोरीज। इस सेक्शन का पर्पस सेंसेशनलिज्म नहीं, लर्निंग है। आज के 3 स्टोरीज का कॉमन थीम ट्रस्ट। कभी ट्रस्ट से लाइफ बनती है, कभी ट्रस्ट टूटने से करियर कोलैप्स होता है। फर्स्ट स्टोरी है इंडिया से, गवर्नमेंट जॉब फ्रॉड। नर्स लॉस्ट 4 लाख इंडियन रुपीज। सूरत, गुजरात में एक नर्स ने पुलिस कंप्लेंट फाइल की। एलिगेशन ये है कि कुछ लोगों ने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस का क्लेम करके गवर्नमेंट नर्सिंग जॉब दिलाने का प्रॉमिस किया और अप्रोक्सीमेटली 4 लाख इंडियन रुपीज ले लिए। लेटर रिफंड नहीं हुआ और केस पुलिस तक गया। अब इस स्टोरी में पेन पॉइंट क्या है? दोस्तों, इंडिया में नर्सिंग जॉब का कंपटीशन इंटेंस होता है और जब प्रेशर हाई होता है ब्रेन में एक थॉट आ जाता है, शॉर्टकट मिल जाए। फ्रॉडस्टर्स इसी साइकोलॉजी को टारगेट करते हैं। पॉलिटिकल लिंक, कंफर्म पोस्टिंग, फॉर्मेलिटी, बस पैसा ट्रांसफर। आप एग्जाम दे दो, बाकी हम देखेंगे। व्हाई दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू? बिकॉज आप में से बहुत लोग यूके या अब्रॉड प्लान भी कर रहे हो और इंडिया में गवर्नमेंट जॉब भी। फ्रॉड का बिगेस्ट रिस्क तब होता है जब आप ट्रांजिशन फेज में हो। एग्जाम, अनसर्टेनिटी, फैमिली प्रेशर, टाइमलाइन स्ट्रेस। आपकी सेफ चेकलिस्ट होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब इज इक्वल टू ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट, ऑफिशियल पोर्टल, ऑफिस प्रोसेस, पेमेंट ओनली, ऑफिशियल फी गेटवे इफ एप्लीकेबल। अगर एजेंट कहता है गारंटी, देन वॉक अवे। अपने कम्युनिटी में एक रूल सेट करो, नो डॉक्यूमेंट, नो मनी, नो प्रॉमिस। सेकंड स्टोरी है अमेरिका से। लाइफ सेविंग नर्स रियूनाइट्स विद पेशेंट आफ्टर हॉकी गेम इमरजेंसी। लास वेगास में एक हॉकी गेम के दौरान एक वुमन सडनली कोलैप्स हो गई। क्राउड पैनिक, सेकंड्स मैटर। वहां एक नर्स प्रेजेंट थी, उसने इमीडिएटली सीपीआर स्टार्ट किया और एईडी यूज करके लाइफ सेविंग रिस्पॉन्स दिया। बाद में पेशेंट रिकवरी के बाद नर्स और पेशेंट का रीयूनियन हुआ। ग्रैटिट्यूड प्लस क्लोजर मोमेंट। अब इस स्टोरी का डीप लर्निंग एंगल फॉर एवरी नर्स। पब्लिक प्लेस इमरजेंसीज में परफेक्ट कंडीशन कभी नहीं होते। काफी नॉइज होता है, क्राउड होता है, लिमिटेड स्पेस होती है, फियर और एक बिग फैक्टर बाय स्टैंडर्ड फ्रीज। नर्स का डिफरेंस क्या होता है? नॉट सुपर पावर, स्ट्रक्चर, ट्रेनिंग का मसल मेमोरी। व्हाट लाइकली हैपन इन दोस क्रिटिकल मिनट्स? असेसमेंट करो, रोल क्लैरिफाई करो, सीपीआर स्टार्ट करो, एडी आते ही एडी का यूज करो। एडी का मैजिक ये है, इट गिव्स अ चांस बैक टू अ हार्ट दैट्स इन अ शॉकेबल रिदम। और सबसे लास्ट में
हैंड ओवर बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट स्टोरी है ऑस्ट्रेलिया से, नर्स डी रजिस्टर्ड फॉर स्लीपिंग ऑन ड्यूटी, ओनली RN ऑन शिफ्ट, प्रोफेशनल वार्निंग। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में ट्रिब्यूनल डिसीजन, एक 25 ईयर्स ओल्ड नर्स को डी रजिस्टर किया गया आफ्टर फाइंडिंग दैट शी रिपीटेडली स्लेप्ट ड्यूरिंग नाइट शिफ्ट्स व्हाइल बीइंग द ओनली रजिस्टर्ड नर्स ऑन ड्यूटी, मिस्ड मेडिकेशन राउंड्स और अनक्वालिफाइड स्टाफ को टास्क डेलीगेशन किए। अब ये स्टोरी से लर्निंग यह है कि इस स्टोरी को बैड नर्स स्टोरी बना के देखना इजी है, बट रियल लर्निंग ये है सिस्टम प्रेशर प्लस पर्सनल ओवरलोड प्लस नाइट शिफ्ट फटीग कैन क्रिएट अ डेंजरस मिक्स। ट्रिब्यूनल ने इसको मिसकंडक्ट बोला बिकॉज पेशेंट सेफ्टी रिस्क क्लियर था, बट नर्सिंग कम्युनिटी के लिए क्वेश्चन ये है, व्हाई वाज वन RN अलोन, व्हाट सपोर्ट एग्जिस्टेड, वर फटीग रिस्क मैनेज, डिड द नर्स सीक हेल्प अर्ली। दो लेयर ऑफ लर्निंग। लेयर 1 इंडिविजुअल अकाउंटेबिलिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। इफ यू आर पेड टू वर्क, स्लीपिंग व्हाइल सोल RN इज वेरी हाई रिस्क, मेडिकेशन डेलीगेशन टू अनक्वालिफाइड स्टाफ इज अनसेफ। नर्सिंग प्रोफेशनलिज्म का फाउंडेशन है ड्यूटी ऑफ केयर। सेकंड लेयर है सिस्टम रियलिटी, इक्वली इंपॉर्टेंट। एजेड केयर वार्ड्स में स्टाफिंग गैप्स प्लस लॉन्ग नाइट्स आर रियल। फटीग इज नॉट मॉरल फेल्यूर, इट इज क्रिटिकल रिस्क। एविएशन में फटीग मैनेजमेंट स्ट्रिक्ट होता है, हेल्थ केयर में ऑफ्टन नॉर्मलाइज हो जाता है, दैट्स डेंजरस। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है अब्रॉड नर्सिंग जॉब्स। इस बार नर्सिंग जॉब्स, अब्रॉड नर्सिंग जॉब्स में न्यूजीलैंड टॉप पे है। न्यूजीलैंड में डिस्ट्रिक्ट नर्स की जॉब है, हेल्थ न्यूजीलैंड T2 ओरा लिस्टिंग, डिस्ट्रिक्ट नर्स लोअर हट लिस्टिंग रिसेंट, क्विक रियलिटी चेक। NZ नर्स की जो भी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर हमारी डिटेल में वीडियो है, आप जाके देख सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में रैमसे हेल्थ केयर में काफी सारी जॉब ओपनिंग्स है, वहां पे भी आप जाकर अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट है गवर्नमेंट जॉब्स इन इंडिया फॉर नर्सेस। फर्स्ट जॉब है ECHS सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ वैकेंसीज, जिसका लास्ट डेट है अर्ली फरवरी 2026। नेक्स्ट है DHFWS दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, इसका लास्ट डेट है अर्ली फरवरी। नेक्स्ट है IISER तिरुपति नर्स पोस्ट, डेडलाइन है 2 फरवरी। नेक्स्ट सेगमेंट है हमारा रिसर्च ऑफ द वीक। आज मैं एक एविडेंस बाइट इंक्लूड कर रहा हूँ बिकॉज ये डायरेक्टली ICU नर्सेस का बर्नआउट, मॉरल डिस्ट्रेस पे बोलता है। मॉरल करेज प्लस रेजिलियंस इज इक्वल टू बर्नआउट प्रोटेक्शन। BMC नर्सिंग में स्टडी हुई मॉरल करेज और रेजिलियंस ICU नर्सेस में कंपैशन, फटीग, बर्नआउट, मॉरल डिस्ट्रेस को रिड्यूस करने से लिंक्ड। इसका टेक अवे यह है कि एथिक्स, कॉन्फिडेंस प्लस रेजिलियंस मोटिवेशन नहीं स्किल्स है। लीडर्स रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस, डिब्रीफ कल्चर, सपोर्ट सिस्टम बिल्ड करे। इंडिविजुअली आपको बाउंड्री सेट करना है, एस्केलेशन कंफर्ट, पीयर सपोर्ट स्ट्रेंथन करे। दोस्तों आज का बॉटम लाइन, यूके में ILR का डिबेट शेड्यूल्ड है, रूल चेंज नहीं बट डायरेक्शन सिग्नल है। फेक स्पॉन्सरशिप स्कैम्स का नॉइज बढ़ रहा है, जेन्युइन नर्सेस को एक्स्ट्रा स्मार्ट रहना होगा। NHS में लोकल कॉन्ट्रैक्ट डिस्प्यूट्स शो करते हैं कि वर्कफोर्स प्रेशर रियल है। ग्लोबली मिडवाइव्स शॉर्टेज और न्यूयॉर्क स्ट्राइक रिमाइंड करते हैं सेफ स्टाफिंग इज अ रियल फाइट। और अनयूजुअल स्टोरीज का लेसन, ट्रस्ट बिल्ड भी होता है और कोलैप्स भी। अगर आप चाहते हो मैं 2 फरवरी ILR के डिबेट के बाद व्हाट्स न्यू दिस वीक इस स्टाइल में आउटकम ब्रेकडाउन करूँ, कमेंट में लिखो ILR आउटकम। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट संडे, तब तक सेफ रहो, स्टडी रहो और नर्सिंग में हाइप नहीं क्लैरिटी चूज करो। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू।